ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेपाल में आई वो खौफनाक बाढ़ जिसे देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर इतना भयानक सैलाब आया कैसे। अब इस तबाही की वो तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी कहानी बदल दी है। सैटेलाइट तस्वीरों और वैज्ञानिकों के आकलन से पता चला है कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास एक ऊंचाई वाले ग्लेशियर का करीब 2/3 हिस्सा अचानक टूटकर नीचे जा गिरा था और इसके बाद जो हुआ उसने एक के बाद एक घटनाओं की ऐसी चेन शुरू कर दी जिसने नदी को कुछ ही वक्त में मलबे से भरे खतरनाक सैलाब में बदल दिया। दरअसल नेपाल तिब्बत सीमा के पास करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा बुधवार को टूट गया। ये बर्फ का हिस्सा अपने मूल स्थान से अलग होकर करीब 1.2 किलोमीटर नीचे घाटी की तरफ जा गिरा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। नीचे गिरते वक्त ये बर्फ एक बड़े और बेहद खतरनाक एवलांच में बदल गई। रास्ते में से जो भी मिला, चट्टाने, नई बर्फ, गाद, पेड़ और दूसरी ढीली सामग्री, वो सब इस मलबे का हिस्सा बनती चली गई। यानी शुरुआत बर्फ के टूटने से हुई, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ बर्फ नहीं रही थी। ये बर्फ, चट्टान और गाद से बना एक विशाल मलबे का बहाव बन चुका था। अब इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है सैटेलाइट तस्वीरों से। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया। 24 अगस्त की सेंटिनल-2 तस्वीरों में ग्लेशियर सामान्य और सुरक्षित नजर आ रहा था, लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद 26 अगस्त की लैंडसैट 9 तस्वीरों में उसी जगह एक बड़ा निशान दिखाई दिया। यानी 2 तस्वीरों के बीच का अंतर इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस दौरान ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे जा चुका था। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 200 वर्ग मीटर बर्फ का हिस्सा लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा। और यहाँ समझना जरूरी है कि इतनी ऊंचाई से जब बर्फ का इतना बड़ा हिस्सा अचानक नीचे गिरता है तो उसमें जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा उस बर्फ को रास्ते में मौजूद दूसरी सामग्री को अपने साथ खींचने की ताकत देती है। और यही हुआ नेपाल में। बर्फ नीचे आई, अपने साथ चट्टाने और गाद लेकर आई, फिर मलबे का आकार बढ़ता गया और देखते ही देखते ये पूरा बहाव नदी के जल ग्रहण क्षेत्र तक पहुंच गया। इसके बाद शुरू हुई असली तबाही। ग्लेशियर से गिरा मलबा लेहेंडे कोला नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में पहुंचा और नदी का प्रवाह कुछ समय के लिए बाधित हो गया। जब पानी के रास्ते में इतना बड़ा मलबा जमा हो जाए तो नदी का सामान्य प्रवाह रुक जाता है और फिर जब पानी उस बाधा को तोड़ता है तो अचानक बड़ी मात्रा में पानी और मलबा एक साथ नीचे की तरफ दौड़ता है। यही वजह है कि भोटेकोशी त्रिशूली कॉरिडोर में आया सैलाब सामान्य बाढ़ जैसा नहीं था। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये था पानी के साथ दौड़ता हुआ भारी मलबा। वैज्ञानिकों ने इसे समझाने के लिए बेहद गंभीर तुलना की है। तेज रफ्तार से आता हुआ ये कीचड़ और मलबा इतना घना था कि इसे सामान्य पानी की तरह समझना खतरनाक होगा। इसे लगभग तरल कंक्रीट जैसा बताया गया है, यानी ऐसा बहाव जिसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि बड़ी चट्टाने, मिट्टी, पेड़ और दूसरे भारी सामान भी शामिल हो। यही वजह है कि इस तरह का मलबे वाला सैलाब अपने रास्ते में आने वाली चीजों को सिर्फ डुबोता नहीं बल्कि उन्हें उठाकर बाहर ले जाने की ताकत भी रखता है। नेपाल बाढ़ की असली वजह का खुलासा। 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर टूटा। करीब 1.2 किलोमीटर नीचे गिरा बर्फ का हिस्सा। ग्लेशियर का करीब 2/3 हिस्सा ढहा। बर्फ के साथ चट्टान और गाद भी नीचे आई। नदी का प्रवाह कुछ समय के लिए बाधित हुआ। पानी के साथ दौड़ा भारी मलबे का सैलाब। वैज्ञानिकों ने बताया लिक्विड कंक्रीट जैसा बहाव। ग्लेशियर टूटने की घटना उपकरणों में भी दर्ज। यानी नेपाल में आई इस भयावह तबाही के पीछे सिर्फ अचानक बड़ा नदी का पानी नहीं था। इसके पीछे एक ऐसी प्राकृतिक चेन रिएक्शन थी जिसकी शुरुआत हजारों मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर टूटने से हुई थी। और सैटेलाइट तस्वीरों ने अब इस पूरी तबाही की उस कहानी को सामने रख दिया है जिसे समझना आने वाले समय में ऐसी आपदाओं की निगरानी के लिए बेहद अहम हो सकता है।